भगवान को भगवान को आमंत्रित कीजिए, भगवान का आह्वान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति कृपातमहं वन्दे। हरे कृष्णा। तो ऐसा कहा जाता है कि कथा सुनने का फायदा तो होता ही होता है। कथा अच्छे से सुनी, नहीं सुनी, थोड़ी देर आके गए, बैठ के चले गए, ऐसा कुछ किया तो भी कथा सुनने का महत्व है, उसका कुछ न कुछ फायदा है। तो एक बार क्या हुआ कि इसी प्रकार से कथा हो रही थी, पूरा पांडाल लगा हुआ था, सारे लोग आए हुए थे, 7 दिन की कथा थी। और एक व्यक्ति थे, वो कथा में आते थे और आते थे, बैठ जाते थे, फिर जैसे ही कथा शुरू होती थी सो जाते थे, और जैसे ही प्रसाद का मंत्र बोला जाता था, महाप्रसादे गोविंदे, उठ जाते थे और फिर वापस वो चले जाते थे। कथा में, पूरी कथा में और कुछ नहीं सुनते थे। तो इस प्रकार से जो कथा करने वाले थे, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा, अब ये क्या हो रहा है, आके बस सो के जो है तो चले जाते। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आते थे तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे बोलना शुरू कर दिया, अच्छा आप आ गए, तो ठीक है आ गए, अब आ गए, अब क्या नेक्स्ट, बोले अब बैठ गए, बैठ गए। उसके बाद में पूरी कथा हो गई, वो सो गए पूरी कथा में। उसके बाद में अब जा रहे हो, ऐसे करके वो थोड़ा सा उनको टीज करने के लिए ऐसा कहते थे। और इस प्रकार से वो प्रतिदिन क्या शब्द सुनता था, आ गए, बैठ गए और जा रहे हो, बस यही शब्द सुनता था और कोई शब्द सुनता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सेठ जी काइंड ऑफ पर्सन थे, आगे वाली सीट में बैठते थे, सोफा पे, रिजर्व सीट थी। इस प्रकार से आए और कथा सुनने के बाद शाम को घर गए, प्रसाद वगैरह लिया, भोजन प्रसाद पाया और सो गए रात। तो अचानक से वहां पर रात को चोरी करने के लिए चोर आ जाते हैं, और चोर आते हैं तो वो सपने में कुछ कथा सुन रहा था, कथा में पहुंच गया था वो व्यक्ति। वो भी बोलते हैं डेली डेली, महाराज जी मुझे क्या बोलते रहते हैं, कथा में जाता हूं तो मुझे बोलता है क्या, आ गए, सोते सोते सपने में ही बोल दिया उसने, आ गए। तो किसने सुन लिया, चोरों ने सुन लिया। अरे सेठ जी को ये कैसे मालूम पड़ गया कि हम आ गए हैं। तो अचानक से जाके कहीं कोने में छुप के बैठ जाते हैं। फिर सेठ जी क्या बोलते हैं, जो सुन दूसरा शब्द सुनते थे, वो क्या था, बोलिए, बैठ गए। जैसे ही बैठने के बाद वो चोर सुन लेते हैं, अरे सेठ जी को ये भी मालूम पड़ गया कि हम बैठ चुके हैं। अब क्या करते, देखिए थोड़ी देर हिलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहते हैं। वो 1 घंटा, लगभग 1.25 घंटा जब तक कथा चलती है तो चुपचाप बैठे। और क्या करते आखिरकार, अब चल जाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे उठ के जाने के हुए, उधर सेठ जी की कथा खत्म हुई सपने के अंदर। और बोले ये हमारे जो कथावाचक है वो क्या बोल देते थे, अब जा रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने सुना, सेठ जी ने बोला सपने के अंदर जा रहे हो, उनको तो इतना ज्यादा डर लग गया कि आज के बाद इस घर में कभी आना ही नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि कथा में कैसे भी आ गए, आके बैठ गए, कुछ सुना नहीं सुना, और फिर वापस जा भी रहे, तो कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही होगा। ये कथा की विशेष कृपा है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और श्लोक संख्या 19 आप सभी से निवेदन है, आप दोहराएंगे। आप में से कुछ ऐसे भक्त लोग हो तो आप ये मदद कर सकता है। आ गए, बैठ गए, जा रहे हो, ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19 आप सभी लोग दोहराएंगे। येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। एक बार और,
य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद दोहराएंगे। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। मात्र आत्मा की जो शाश्वतता है, आत्मा की जो नित्यता है, उसको यहाँ पर भगवान अलग शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि आत्मा कभी मारता नहीं है। मतलब आत्मा किसको मारेगा? किसी की मृत्यु तो होती नहीं है, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं है, तो आत्मा किसको मारेगा? नहीं, आत्मा मरता है। आत्मा कभी मरती है क्या? ये हमने कहां पढ़ा था? 2 श्लोक पीछे पढ़ा था, श्लोक संख्या 17 में क्या लिखा था? उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। और आगे और इसी बात को अलग शब्दों में भगवान कहेंगे। और क्योंकि वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। आत्मा किसी को मार नहीं सकता है, नहीं आत्मा मर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? सरल भाषा में, आत्मा किसी को मारता नहीं है, नहीं आत्मा किसी को मार सकती है। राइट? तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है और इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे तात्पर्य से। और आप सभी से निवेदन है, तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। देहधारी, देहधारी से क्या अर्थ है? कौन बताएगा जल्दी से? देहधारी, इसका क्या अर्थ है? हरे कृष्णा, देहधारी से क्या अर्थ है? कौन बताएंगे? देहधारी, थोड़ा सा नए भक्त लोग अगर भाग ले तो मुझे आने लगेगा, बाकी तो सब जानते ही हैं सब कुछ। देहधारी से क्या अर्थ है? यस, बताइए गीता पटेल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। देहधारी मतलब हमारा शरीर जैसे वस्त्र पहनता है, ऐसे आत्मा जो देह धारण करता है उसका वस्त्र की तरह पहनता है देहधारी। यस, तो देहधारी से क्या अर्थ है? जो देह को धारण करता है उसको क्या कहा जा रहा है? देहधारी। कुछ लोग प्रसाद पा रहे और वीडियो ऑन करके रखे हुए, चाय भी पी रहे साथ में। हरे कृष्ण। तो हम क्या बता रहे थे? देहधारी। देहधारी से अर्थ क्या है? जिसने देह को धारण कर रखा है। तो हमने पिछले जो आया था ना एक श्लोक, याद कीजिए वो कौन सा श्लोक था? क्या था वो श्लोक? देहिनो अस्मिन् यथा देहे। इस देह के अंदर क्या है? देही। उस देही ने इस देह को धारण कर रखा है। तो हम क्या है? देही। आत्मा देही है, उसने देह को धारण कर रखा, हमने शरीर को धारण कर रखा है। हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। ये भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा है और भगवान बार बार अलग अलग शब्दों में अर्जुन को बता रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। आगे, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। तो आत्मा कितना सूक्ष्म है इसके बारे में हमने कुछ समझा था। प्रीति काकड़िया जी। बाल से भी एकदम बाल का 10,000। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बताइए ना। 10,000 बाल, एक बाल के 10,000 भाग होते हैं। हाँ।
उसके इतना सूक्ष्म है आत्मा। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पर, बाल के अग्र भाग का, टिप ऑफ द हेयर। बाल तो अगर लेडीज लोगों का बाल ले लिया जाए, मान लीजिए पूरा बाल, तो उसको 10,000 पार्ट्स में कर सकते हैं, फिर उसको तो देख ही सकते हैं फिर तो बाल के अग्र भाग का 10,000वां भाग होगा, वो जो है आत्मा के साइज के बराबर बताया, अनुमान लगवाया गया कि इतनी छोटी है आत्मा। ठीक है, आगे, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता। वध्य मतलब मारा जाने वाला। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, किसी भी हथियार से नहीं मार सकते। यस, किसी भी हथियार से नहीं मार सकते। आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है, आत्मा अपरिमेय है, आत्मा अव्यय है। तो आत्मा को किसी भी प्रकार से हम भौतिक कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। जिसे मारा जाता है और जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। जो मारा जाता है और जो मरा हुआ समझा जाता है वह केवल क्या होता है? शरीर होता है। तो हम कई बार देखते हैं हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या मर गया है? शरीर मर गया है। किसको मारा गया है? शरीर को मारा गया है। क्या आपके रिलेटिव की मृत्यु हुई है? यस और नो, जल्दी से यस और नो मतलब ऐसे उत्तर देना तुरंत। आपको इतना टाइम हो गया आपको इशारा करते हुए। ऋतिक काकड़िया जी यस और नो, बढ़ानी जी यस और नो, एक एक को बोलना क्यों पड़ रहा है? विभा जैन जी यस, हरे कृष्णा। तो शरीर का जो है जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का न तो जन्म होता है नहीं मृत्यु होती है। वो आगे वाले श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, नहीं जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। अब ये बात आ गई, क्या आत्मा तो वैसे भी मर नहीं सकती है, मरता तो कौन है? शरीर। मारो नहीं मारो तो एक दिन तो मर ही जाएगा, तो मार लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं। तो उसके लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। क्यों मना किया गया है? मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी। ये सेंटेंस क्रिश्चियनिटी के 10 कमांडमेंट्स जो जीसस ने 10 कमांडमेंट दिए हैं, 10 कमांडमेंट्स, उसमें भी लिखा हुआ है। वो क्या है? दाउ शैल नॉट किल, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। वो की वो बात वहां पर भी लिखी गई है, लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है? बाद में उसको चेंज कर दिया। चेंज करके क्या लिख दिया? मैन शुड नॉट मर्डर, किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना है। इंसान में तो आत्मा होती है, आत्मा जीव होता है, तो किसी जानवर में, किसी पशु में ये सब नहीं होता। इसलिए पशुओं को मार सकते हो, जानवरों को मार सकते हो, ऐसा करके उन्होंने उस नियम को चेंज कर दिया। जीसस का कमांडमेंट है क्या? दाउ शैल नॉट किल, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। लेकिन उसको क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया। और वही बात कही जा रही है। अब इसको सरल भाषा में, देसी भाषा में समझते हैं। ठीक है, सरल भाषा में समझ लेते हैं। किससे समझे? उदाहरण किसका लिया जाए? रिंकल जी, आज शायद आप पहली बार ज्वाइन किए। यस नो, यस और नो, पहली बार ज्वाइन किए? अच्छा, पहली बार ज्वाइन किया, ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, आपका उदाहरण लेता हूं तो मैं। तो क्या हुआ, एक बार रिंकल जी अपने घर में थे, उनका पूरा परिवार मतलब उसके घर में थे, वो सब लोग घर में थे। अचानक से कुछ लोग आते हैं और उनको घर से धक्का मार के बाहर निकाल देते पूरी तरह से। जस्ट उदाहरण के लिए। तो क्या ये सही है या गलत है? यस और नो, क्या ये सही है या गलत है? इशारा करके बताइए जल्दी से, सही है या गलत है? किसी व्यक्ति को उसके घर से धक्का मार के जबरदस्ती बाहर निकाल देना, ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो उसी प्रकार से जो लोग जीव हत्या करते हैं, जो किसी शरीर को भी मारते हैं, वो क्या करते हैं? आत्मा को जबरदस्ती उसमें उस शरीर से निकाल रहे हैं। जबरदस्ती किसी जो जिस घर में रह रही थी आत्मा कुछ समय के लिए, उस घर से उसको निकाल रहे हैं।
तो बिल्कुल भी सही नहीं है। समझ में आ गया? किसी भी शरीर की हत्या करना भी सही नहीं है। तो कहीं पर भी शास्त्र इस बात को प्रमोट नहीं करते हैं कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, आत्मा ना तो मरती है न मारी जाती है, तो ऐसा कर सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं। नहीं, ये भी शास्त्रों में कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया। किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी। आगे, नहीं जीवात्मा अवध्य है, इसका अर्थ ये है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो क्रिश्चियनिटी की बात पर ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं, मनुष्य को तो मानते हैं कि यस ये तो पर्सन है, लेकिन जो बाकी जीव जंतु उनको वो मार देते हैं। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय अपराध है। ये अगर किसी भी जीव को हम हत्या कर देते हैं, अनाधिकार हत्या कर लेते हैं, उसको निंदनीय बताया गया है, सही नहीं बताया गया है। और भगवत विधान के अनुसार तथा राज्य विधान के अनुसार क्या है, दंडनीय है, उसका अपराध लगता है, उसको पाप लगता है। अर्जुन, किंतु अर्जुन तो धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। अर्जुन भी मारेगा शरीर को, अर्जुन भी शरीर की हत्या करेगा, लेकिन इस अज्ञान से नहीं कि वो लोग जो है आत्मा है, इसलिए जो है मैं शरीर को मार सकता हूं। नहीं, वो धर्म युद्ध कर रहा है, भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। इस कारण से अर्जुन को ये युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा भी था। और खास करके पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 18 में भगवान ने बोला था युद्ध करो। ठीक है। श्लोक संख्या 20, तो श्लोक संख्या जो 19 है उसमें इतनी सी बात कही गई है, वो ये बात है कि आत्मा न तो मरता है न ही मारा जाता है। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आत्मा न तो मरती है न मारी जाती है। ठीक है, आत्मा को कोई जेंडर नहीं होता, लिंग नहीं होता, इसलिए इसको आप मारा जाता है या मारी जाती है, कैसे भी करके इसको। श्लोक संख्या 20 आप सभी से निवेदन है, दोहराएंगे आप सभी लोग। हरे कृष्णा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक बार और, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के कुछ और लक्षणों की बात यहाँ पर की जा रही है, जो आप अपने टेबल में नोट कर सकते हैं, जो आपने लेफ्ट राइट करके टेबल बनाई है। अनुवाद को दोहराएंगे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। उसी बात को और अलग तरह से भगवान बता रहे हैं, क्या? न जायते, जायते मतलब न तो जन्म होता, जायते बोलते ना, जाया है ये बच्चा, जयाया है, तो न जायते, न तो आत्मा का जन्म होता है, न म्रियते, नहीं आत्मा की मृत्यु होती है। नायम भूतवा भविता वा न भूय, न तो पास्ट में, ये गुण लिखते जाइए आप, न तो आत्मा मरती है, सॉरी, न तो आत्मा जन्म लेती है, नहीं आत्मा मरती है। दो गुण हो गए, बर्थ नहीं लेती है, नहीं डेथ होती है। डेथ भी किसकी होगी? जिसका बर्थ होगा। तो आत्मा का बर्थ ही नहीं होता तो डेथ कैसे होगी? राइट। तीसरा, न तो भूतकाल में जन्मा है। चौथा, न
वर्तमान काल में जन्म लेता है। 5वां, न भविष्य काल में जन्म लेगा। 6, अजन्मा। 7वां, नित्य। 8वां, शाश्वत। 9वां, पुरातन। ये आत्मा के अलग अलग लक्षण बताए गए। और आत्मा को यहाँ पर एक सबसे बढ़िया कह के बुलाया है। क्या कह के बुलाया है? पुरातन। पुरातन का मतलब क्या है? ओल्डेस्ट, सबसे पुराना है। क्या है? ये आत्मा। लेकिन कभी भी उसमें पुराना होने के कारण, पुराना होते हुए भी कभी भी आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है कि उसकी उम्र हो गई है। इतनी पुरानी है आत्मा, पर कैसी है? शाश्वत है। और कैसी है? एकदम से जवान है, एवर यूथ है आत्मा। कभी भी इसमें किसी भी प्रकार का बुढ़ापन नहीं आता है। ये अलग अलग लक्षण बताए, जैसा कि आप लिख लिए होंगे और साफ से अनुवाद में लिखे होंगे। तो ये कौन सा क्लास है? प्रिया तिवारी जी, भगवत गीता की क्लास है। यहाँ पर बताया जा रहा है, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न ही मृत्यु। ठीक है, समझ में आ गया? आत्मा की जन्म नहीं होता है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो किसका जन्म होता है और किसकी मृत्यु होती है? रूपल जी, शरीर की। शरीर की क्या होती है? शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु भी होता है। या शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की ही मृत्यु। हमारा मतलब कि हम आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी भी मृत्यु नहीं होती। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य के द्वारा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अब इस बात को कोई बता सकता है मुझे? एक बात लिखी गई है आगे, ये तो हमने समझ लिया, आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। अब आगे बात लिखी हुई है, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। आत्मा का न तो जन्म हुआ है, न जन्म होगा, इसमें अभी हुआ है और न ही आगे होगा। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की बात हो रही है। ये भगवान ने कई एक श्लोक में बताया था। सबसे पहले जो शिक्षा दी थी भगवान ने 13वें श्लोक में, वहां पर बात बताई थी। कोई बता सकता है क्या बात थी 13वें श्लोक में जो भगवान ने बात बताई थी? यस, कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। वैभव अग्रवाल जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान ने बोला था कि neither was the time I was not there nor you were not there, और ये सृष्टि नहीं थी, ऐसा नहीं था कि तुम भी थे पहले, मैं भी था पहले, और हम लोग अभी हैं भी और हम आगे भी होंगे। बहुत सुंदर, हरि बोल। मैंने श्लोक संख्या गलत बताया तो भी उन्होंने उत्तर सही दिया। श्लोक संख्या 12 था। श्लोक संख्या 12 में क्या कहा गया? नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम ने में जनाधिपाहा। हे अर्जुन, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ना रहे हो, मतलब आत्मा, न कभी ऐसा होगा आगे कि हम नहीं रहेंगे आत्मा रूप में। तो आत्मा शाश्वत है। आत्मा का ये नहीं कि अभी आत्मा का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 2012 को, आप सब तो पुराने हैं, 21 अप्रैल 1985 को, तो उससे पहले आत्मा नहीं थी क्या? नहीं, उससे पहले भी थी, आगे भी है। न तो आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु होता है। इस बात को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना है। मेरे पास आज 2 कहानियां हैं, देखते हैं कौन सी कहानी सुनाने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ। तो ये बात हमने समझ ली, न तो जन्म हुआ है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा है। आत्मा क्या है? इस शब्द को याद रख लीजिए, संस्कृत शब्द को। आपको ना दिन में 1-2 संस्कृत शब्द याद होने चाहिए। क्या बोल सकते हैं? आज आत्मा अज है। अज का मतलब जन्म नहीं हुआ, अजन्मा। भगवान श्री कृष्ण को भी अज बोला गया है, तो कभी भी उसका जन्म नहीं होता है भगवान श्री कृष्ण का। हमारा हम शाश्वत हैं। ठीक है,
अजन्मा, दूसरा नित्य, ये पहले भी गुण आ चुका है, नित्य, शाश्वत पहले भी गुण आ चुका है, स्थायी, अयम यह आत्मा, पुराणा, ये हमने अभी समझा था, पहली बार आया है, ये क्या है, सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट। न अगर कई बार घर में मान लीजिए दादाजी है, तो पिताजी है, वो सबसे पुराने हैं, ओल्ड एज हैं, आप कह सकते हो उनसे भी, आपकी जितने शरीर की उम्र हुई है ना, उससे पुरानी मेरी आत्मा है, कई उससे पुराना मैं हूं, राइट, क्योंकि हम क्या है, पुराणम। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। समझ में आ रहा है नहीं, ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये सारी बातों से एक बात समझाई जा रही है, वो क्या बात है अनीता टंडन माता जी, सारे अलग अलग श्लोकों के माध्यम से एक बात समझाई जा रही है, और वो क्या बात है? अरे सारे श्लोकों का तात्पर्य यही है कि जो आत्मा है वो नित्य है, पुरातन है, शाश्वत है, और वो कभी मरती नहीं है, ना वो भूत, ना अभी मरेगी ना आगे मरेगी, वो हमेशा ही जिंदा रहती है। आपने अच्छा बताया, लेकिन एक लाइन में बताना था, और वो क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, यही समझाया जा रहा है। हमारी कभी भी मृत्यु होने वाली नहीं है, ये शरीर मरता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वो शरीर मारा जाता है। ठीक है, आगे तात्पर्य, इसमें ज्यादातर जो हमने बातें पहले पढ़ चुके हैं वो बातें तात्पर्य में आ रही है, तो आप ध्यानपूर्वक फोकस रह के समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने क्या बातें की थी। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। कोई समझा सकता है इस सिंपल सी लाइन को? ये हम पढ़ चुके हैं। गुणात्मक दृष्टि से हम परमात्मा से, परमेश्वर से अभिन्न हैं। मैंने 2 बार बोल दिया है, 3 बार बोल दिया, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, हरि बोल। वृंदा माता जी बता सकते हैं? मैं कन्वर्ट करके बोलिए वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, जो आपने 6 गुण बताए थे, जो परमात्मा के 6 गुण है, वही गुण हमारे में है, और हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। भले ही हम उनके अंश हैं, कम मात्रा में है, लेकिन वही गुण है। तो गुणात्मक दृष्टि से मतलब कि बहुत सही बताया, क्वालिटेटिवली वी आर सेम, यही बात कही जा रही है। गुण में हम एक जैसे हैं, लेकिन मात्रा में बहुत अलग अलग है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। शरीर में क्या आ जाता है? विकार आ जाता है। शरीर में रोग आ जाते हैं, बुढ़ापन आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, और बहुत सारे विकार आ जाते हैं शरीर के अंदर। लेकिन आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। क्यों? क्योंकि किसमें विकार नहीं है? उत्तर चाहिए मुझे, परफेक्ट, एकदम क्लियर होना चाहिए लॉजिक के साथ में। आत्मा में विकार क्यों नहीं है? जल्दी से रेज योर हैंड। विभा जैन जी बहुत एक्टिव लग रहे हैं मुझे, क्या बात है। और कोई? आत्मा में कोई विकार क्यों नहीं है? दिनेश गोयल जी। आत्मा में विकार इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो कभी वो जन्मा है ना कभी जन्मेगा। तो विकार क्यों नहीं? पुरानी हो गई ना, थोड़ा विकार तो आ गया होगा, पुरातन बताया गया है। आत्मा को बोला गया पुरातन, पुराना है तो थोड़ा तो विकार आ गया होगा। कोई बता सकता है? और बताइए। हरे कृष्णा। यस बताइए वृंदा माता जी, आपका अगर ये सही उत्तर हुआ तो मैं क्या कहते हैं, बताइए। प्रभु जी, विकार उस चीज में होता है जो उत्पन्न होती है, ये तो अजन्मा है, ये तो जन्म लिया ही नहीं इसने। वो तो उन्होंने भी वही तो बताया। कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार क्यों नहीं है? यस प्रमोद कुमार गुप्ता जी बताइए, योगा टीचर। इसमें कोई उम्र के साथ कोई बूढ़ा नहीं होता आत्मा, नहीं उम्र का कोई। अरे बाकी सबने यही तो उत्तर दिया है। यस मीना जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मा परमात्मा का अंश है। क्या बात है, हरि बोल। क्यों विकार नहीं है हमारे अंदर? क्यों आत्मा में विकार नहीं है? क्योंकि आत्मा किसका अंश है? परम पवित्र, परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण का ही
हम अंश है, इसके लिए विकार नहीं है। समझ में आ गया? उदाहरण चाहिए इसके लिए? यस और नो? उदाहरण चाहिए क्या? यस, अच्छा ठीक है। मान लीजिए 94 गोल्ड कैरेट का एक पूरा सा वो पीस है, बड़ा सा पीस है जो प्योर गोल्ड है उसका। अब उसमें से आप एक अंगूठी बनाते हैं तो वो भी कौन से गोल्ड की होगी? उसी गोल्ड की होगी। उस गोल्ड में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, वो शुद्ध है। तो जो अंगूठी है उसमें भी क्या होगा? वो ही गुण होगा। समझ में आ गया? तो भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्या है? परमम पवित्रम भगवान। तो आत्मा भी क्या है? परम पवित्र है। लेकिन ऊपर से ये जो डाल दिया ना, अलग अलग कलर का, अलग अलग शेप का, अलग अलग रंग का, इसमें बहुत विकार है, इसमें बहुत विकार है। कई बार ऊपर से विकार दिखते नहीं है पर बहुत विकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। आत्मा को क्या कहा जाता है? स्थायी। तो एक भक्त इसका गलत अर्थ समझ गए। क्या अर्थ समझ गए मालूम है? कि अभी प्रभु जी बरसाना में बैठे थे, राधा रानी के धाम में बरसाना, वहां पर किसी के साथ भक्ति में बैठे हुए थे, कीर्तन कर रहे थे। वहां से उठ करके वृंदावन में आ गए हैं तो आत्मा वहीं पर रह गई है, स्थायी बरसाना में रह गई है। और अभी इधर आ गए तो आत्मा साथ में नहीं आई है। तो स्थायी होने का अर्थ ये नहीं है। क्या है स्थायी होने का अर्थ? कि आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हमने एक बात बताई थी, शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा क्या है? परमानेंट। शरीर क्या है? टेम्परेरी। तो आत्मा क्या है? स्थायी, मतलब परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसी रहती। नेक्स्ट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आप समझ लीजिएगा, हमने पहले समझा हुआ। आगे जो आ रहा है, शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कि शरीर में 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। जन्म लेना, बढ़ना, स्थिर रहना, कुछ बाय प्रोडक्ट देना, उसके बाद में द्विंडल और उसके बाद में मृत्यु। हर एक शरीर में ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते ही होते हैं। पर आत्मा में ये 6 प्रकार के परिवर्तन, इशारा करके बताइए, आत्मा में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं। आपके अंदर ये 6 प्रकार के परिवर्तन, आपके अंदर ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं? नहीं होते। शरीर के अंदर होते हैं, हमारे अंदर नहीं होते, बॉडी में होते हैं। आगे नेक्स्ट, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, मतलब कभी जन्म नहीं हुआ है। किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, आत्मा क्या धारण करता है? शरीर को। अतः शरीर जन्म लेता है और आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। आत्मा तो शाश्वत है, न तो जन्म लेता है न मरता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। अब शरीर का जन्म ही नहीं हुआ है, शरीर का जन्म ही नहीं हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी नहीं होगी। राइट? बिल्कुल सही कहा ना मैंने? हरे कृष्णा। प्रभु जी इधर प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान किधर है? तो मैंने क्या कहा? शरीर का जन्म भी नहीं होता है और शरीर की मृत्यु भी नहीं होती है। बिल्कुल सही। उल्टा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, इसलिए कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। थोड़ा मन क्या घूमने चला जाता है, इसलिए वापस बुलाने के लिए थोड़ा कुछ मुझे टेंशन के लिए कुछ बोलना पड़ा। कुछ प्रभु जी का चांदनी चौक में चला गया होगा, कुछ मार्केट में नहीं। नया नया मार्केट खुला है अभी, बताया जा रहा है आगे। अतः शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। इस बात से क्या समझ में आता है मालूम है? आत्मा का न तो भूतकाल है, न वर्तमान है, न भविष्य का। मतलब क्या मतलब है इसका? आत्मा एवर फ्रेश है। और आत्मा के लिए आप क्या नहीं कह सकते
कि आत्मा इतनी पुरानी है। किसको कह सकते हो इतना पुराना है? बोलिए, किसको कह सकते हैं कि ये इतना पुराना है? किसको? जिसके बारे में मालूम हो कि इतने ये तब पैदा हुआ, या ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग तब हुई थी, तब हम बोल सकते हैं कि ये गाड़ी इतने साल पुरानी है, ये मोबाइल इतने साल पुराना है, ये हमारा शरीर 40 साल पुराना है, 47 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। जिसका जन्म होता है उसके लिए कह सकते हैं ये कितना पुराना है या उम्र कितनी है। आत्मा का तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, शरीर के प्रभाव में आकर के। शरीर का क्या होता है? जन्म होता है। शरीर के क्या होती है? मृत्यु होती है। इसलिए घर में जो फोटो टांगते हैं ना, उसमें क्या लिखते हैं? जन्म तिथि और मरण तिथि लिखते हैं। वो किसकी जन्म तिथि और मरण तिथि है? वो पिताजी, दादाजी, मामा जी उनकी है क्या? वो शरीर की है। वो शरीर की जन्म तिथि और मरण तिथि है। तो ये बताया जा रहा है, हम इस कारण से ये सोचते हैं कि शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। इसका मतलब आत्मा का भी कोई क्या होगा? तिथि होगी जब आत्मा पैदा हुई होगी। नहीं, ऐसा कोई तिथि नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, हमेशा से, करोड़ों अरबों सालों से। इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि आत्मा कितनी पुरानी। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। वृद्ध का मतलब क्या होता है? बुढ़ा होना। आत्मा कभी भी बुढ़ी नहीं होती है। अतः थोड़ा खुश हो जाइए ना। हरे कृष्णा, स्माइल प्लीज। आप कभी बुढ़े नहीं होते हैं। कोई जरूरत नहीं है क्रीम लगाने की और कुछ लगाने की, ठीक है? हरे कृष्णा। अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था, वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसे अनुभूति पाता है। तो ऐसा कहते हैं ना कई बार, ये व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो किसके जैसे करने लग जाता है? इशारा कीजिए। छोटे बच्चों जैसे इशारा करने लग जाता है। मुझे ये खाना दे दो, मुझे ये वो खाना है, मुझे ये करना है, और इंक्वायरी करते रहते, पूछते रहते, ये क्या हुआ बेटा, अभी क्यों आया तू? अच्छा, ये नौकर अभी बाहर कहाँ गया है? ये रसोई वाला क्या कर रहा है? नीचे कौन आ गया? हर समय थोड़ा उम्र वाले लोग इस तरह से पूछते हैं, क्योंकि बच्चों में भी ऐसी होती है तो उनमें भी इसी तरह से इंक्वायरी होती है। क्योंकि आत्मा तो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए वो फीलिंग, वो भावनाएं कभी भी प्रकट हो सकती है। नेक्स्ट, शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता है। वृक्ष क्या होता रहता है? क्षीण होता रहता है, क्योंकि वृक्ष क्या है? शरीर है, उसके अंदर आत्मा हमारे को दिखती नहीं है। तो वृक्ष जो बाहर का शरीर है वो कम होता रहता है। भड़ानी जी सुन रहे हैं आप? भड़ानी जी सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती मतलब क्या है? आत्मा से दूसरी आत्मा जन्म नहीं लेती है। समझ में आ गया? शरीर में 6 परिवर्तन होता है, तो शरीर में क्या था? चौथा स्टेप, इस शरीर से एक और शरीर उत्पन्न होना, एक शरीर से दूसरे शरीर का निर्माण होना। तो वो आत्मा में ऐसा नहीं होता है, ये एक आत्मा है, इससे एक और आत्मा बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट, चिंता मत करो, थोड़ा सा टेक्निकल है, आगे एक स्टोरी बताने वाला हूं। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं। शरीर से सृष्टि होती है, शरीर से निर्माण होता है। कौन होते हैं? संतानें, बच्चे। और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। उनके शरीर में भी जो आत्मा है वो कौन है? व्यष्टि, इंडिविजुअल सोल है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोल से एक और सोल बन गई है, हमारे शरीर से एक और शरीर बन गया, नहीं। उनमें एक अलग आत्मा प्रवेश करती है उनके शरीर में।
शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर के कारण वो क्या प्रतीत होते हैं? किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। समझ में आ गया? आत्मा में क्या नहीं होता है? कोई आत्मा से कोई सृष्टि नहीं होती है, नहीं आत्मा में कुछ उपवृद्धि होती है, और शरीर में जो भी उपवृद्धि होती है वो आत्मा की प्रेजेंस की वजह से होती है। ठीक है, तो आइए थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी टाइम। हरे कृष्णा। तो एक बार एक राजा थे, उनका नाम था राजा चित्रकेतु। क्या नाम था? बोलिए। राजा चित्रकेतु। सबको बोलना है, जब कहानी सुनाते हैं बचपन में, मुझे याद है दादी कहानी सुनाती थी, बोलती थी देख हुंकार भरेगा तभी मैं समझूंगा कि तू कहानी सुन रहा है। तो इसी तरह से आपको भी हुंकार भरना होगा। यस। तो सबसे पहले बात थी, एक राजा था, उसका नाम था चित्रकेतु। और चित्रकेतु राजा शादी किया। शादी करने के बाद उसने संतान के लिए प्रयास किया, तो उसकी कोई संतान नहीं हुई, कोई बच्चे नहीं हुए। तो उसने क्या किया? एक के बाद एक शादी करना प्रारंभ कर दिया। एक और शादी की, फिर उससे कोई संतान नहीं हुई। उसका टेंशन बढ़ता जा रहा है, मेरे कोई संतान नहीं है। हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, संतान क्या करती है? एक ना एक संतान तो होनी चाहिए। तो पिता के लिए क्या करती है? पिंडदान करती है, तर्पण करती है, जिससे कि वो किसी गलत योनि में फंसा हुआ है तो वो मुक्त हो जाता है उससे। चित्रकेतु का टेंशन बढ़ रहा है। टेंशन में उसने एक और शादी कर ली, तो शायद इससे जो है मेरे संतान उत्पन्न होगी। फिर एक और शादी कर ली, फिर एक और शादी कर ली। ऐसा कहते हैं चित्रकेतु ने लगभग 1 मिलियन, अराउंड आई थिंक 10 लाख, कितनी शादियां की? 10 लाख शादियां की चित्रकेतु ने, लगभग 10 लाख। और फिर भी उसके कोई संतान नहीं थी। तो एक बार क्या होता है, उसकी टेंशन को देख करके वहां पर अंगिरा मुनि पहुंच जाते हैं। अंगिरा मुनि वहां पर पहुंचते हैं नारद मुनि के साथ में, और नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं, देखिए कोई बात नहीं, आपके प्रारंभ में नहीं लिखा था, आपने कोशिश की, आपने मेहनत की, आपने 10 लाख बार मेहनत की, तो भी आपके कोई संतान नहीं हुई है, तो आपको जो है उसके लिए पछताना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस बात को स्वीकार कर लो कि आपके जीवन में कोई संतान नहीं लिखी है। लेकिन वो कहता नहीं, नारद मुनि आपके तो कोई परिवार नहीं है, आपके तो कोई पत्नी नहीं है, आपके तो क्या, बस नारायण नारायण नारायण, बस ये करना है। अब संतान का सुख क्या होता है आपको क्या मालूम? संतान सुख क्या होता है आपको क्या मालूम? ये शिक्षा मुझे मत दो, ये सब परिवार वगैरह सब कुछ काम का नहीं है, परिवार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ, भक्ति कर लो, ये शिक्षा मुझे मत दो। तो चित्रकेतु राजा फिर नारद मुनि से, अंगिरा मुनि से बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो अंगिरा मुनि फिर उसको कहते हैं कि देखिए, मैं नारद मुनि से विशेष प्रार्थना करता हूं कि आपको कुछ इस तरह से संतान हो। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि देखिए, ये कुछ फल है या कुछ खीर है, जो भी था, बोला ये जो अपनी प्रथम पत्नी को दे देना, और प्रथम पत्नी से तुम्हें जो है एक संतान होगी। ध्यान से सुनिए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूं बाद में। प्रथम पत्नी से क्या होगी? तुम्हें एक संतान होगी, और वो संतान क्या हो सकती है? सुख और दुख दोनों का कारण हो सकती है। किसका कारण हो सकती है? सुख और दुख का। इशारा करके बताएंगे, सुख और दुख का। अरे बोल, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलिए ना, बैठे आराम से ऐसे, फिर भी नहीं, इतना कहने के बाद में ठीक है, कोई बात नहीं। सुख और दुख के दोनों के कारण होगी ये संतान, और उसका नाम क्या दिया जाता है मालूम है? नारद मुनि पहले ही बोल देते हैं, उसका नाम होगा हर्षा शोक। क्या नाम होगा उसका? हर्षा शोक। हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है राजा चित्रकेतु, मेरी संतान होगी, आपको प्रणाम है, मेरी संतान होने के बाद मैं आपको बहुत कुछ सेवा करूंगा, पूरी प्रजा में बहुत कुछ बांटूंगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, 10 लाख शादियां करने के बाद में उसकी कोई संतान होने वाली है, उसको हो पाई है। लोग आजकल भी बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद में कोई आईवीएफ वाला कुछ मिल जाता है, और आईवीएफ वाला बोलता है कुछ आपकी संतान हो सकती है आईवीएफ के द्वारा,
तो लोगों के उस हस्बैंड वाइफ के चेहरे पे बहुत मुस्कान आ जाती है, अच्छा ऐसा हो सकता है, हम भी माँ बाप बन सकते हैं। तो उसका नाम शोक हर्ष होगा। अब नारद मुनि ने जैसा कहा वो फल दिया, खीर दी, उनको दी अपने प्रथम पत्नी को, और उसके बाद में लगभग 9 महीने 1 साल के बाद उनसे एक संतान उत्पन्न हुई। और उस संतान जैसे ही उस संतान में जन्म लिया, संतान जन्म से लेने से पहले ही जब उसने गर्भ धारण किया तभी वो राजा बहुत खुश हो गया था। और जब संतान की उत्पत्ति हुई उसके बाद तो बहुत खुश हो गया। पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में, दूर दूर के दुश्मन देशों में भी उसने क्या पहुंचा दिया, बहुत अलग अलग तरह के फल, मिठाइयां, ज्वेलरी, बहुत कुछ उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत चैरिटी की उसने। और ऐसे करते करते क्रमे क्रमे धीरे धीरे बालक क्या होता गया, बड़ा होता गया, और लगभग 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ। इतने में क्या हो रहा था मालूम है? इतने में हो ये रहा था कि बाकी बची हुई 9,99,999 पत्नियां आपस में जल रही थी। क्या हो रहा था? जल रही थी वो। क्यों? क्योंकि राजा टाइम दे रहा था पहली पत्नी को और उस बालक को। उन 9,99,999 पत्नियों को टाइम नहीं मिल रहा था। तो वो सब आपस में क्या करने लगी, बातें करने लगी, किसकी वजह से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, राजा हमें समय नहीं दे रहे। आपस में उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, आपस में उन्होंने कुछ गठबंधन किया और निष्कर्ष निकाला। मीटिंग बुलाई जूम एप्लीकेशन के ऊपर, सबने, कोविड था इसलिए। और उसके बाद में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देखिए सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, इस बालक की वजह से हो रहा है। हम क्या करते हैं, इस बालक को मार देते हैं। क्या डिसाइड किया उन्होंने? इस बालक को मार देते हैं। और उन्होंने डिसीजन ले लिया। और एक दिन उसके खाने में, जब बालक कुछ खेल रहा था गार्डन में, उसके खाने में कुछ मिला दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जो प्रथम रानी थी वो जैसे उसको मालूम पड़ा, इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, उस बालक के शरीर के पास जाती है, उसको महल में लेके आती है, उसको बोलती है उठो बालक उठो। और वो न्यूज पहुंचती है राजा के पास। जो राजा बहुत खुश था, हर्ष में था, सबको ज्वेलरी लुटा रहा था, सबको कुछ न कुछ डोनेशन दे रहा था। जैसे उस राजा को मालूम पड़ा कि बच्चा मारा गया, उसका बेटा मर गया, हर्षाशोक जो है मर गया है, जैसे मालूम पड़ा तो वो चित्रकेतु अपने सिंहासन से दौड़ता हुआ, भागता हुआ उस महल के अंदर की तरफ जाता है। और जाते समय उसकी तलवार हाथ से गिर रही है, उसकी पगड़ी नीचे गिर रही है, उसका जो स्कार्फ था, कुछ था, वो सब कुछ उससे नीचे गिर रहा है, उसके बाल बिखर रहे हैं, उसकी ज्वेलरी गिर रही है। ऐसे करते करते वो रोता हुआ, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे कहता हुआ भाग रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। पूरे रास्ते में अश्रु आ रहे हैं उसके। और उस बेटे के शरीर के पास जाता है और वहां जाके जोर जोर से रहता है। और जैसा कि हम सब लोगों में होता है वैसा ही उस राजा में हुआ। और उसने, राजा ने क्या बोला, अल्टीमेटली किसको कोसना शुरू कर दिया? इशारा करके बताइए, किसको कोसना शुरू कर दिया? ऊपर वाले को, भगवान को। तुम्हें लेना ही था तो दिया क्यों? क्या बोला? तुम्हें लेना ही था तो दिया क्यों? ऐसे करके उस ऊपर वाले को, भगवान को बहुत कोस रहे। उसका दुख बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बेटे जागो, मेरे बेटे मेरे से गले लगो, मेरे बेटे मेरे से बात करो, ऐसे जोर जोर से बोल रहा है राजा चित्रकेतु। और वहीं पर फिर वापस आ जाते हैं नारायण नारायण। कौन पहुंच गए? नारद मुनि। और नारद मुनि आते हैं वहां पर, बोलते हैं, नारद मुनि कैसा बालक दिया आपने, आया और चला गया, ऐसा कौन सा आशीर्वाद दिया आपने? तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, हे चित्रकेतु, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा जो बालक होगा वो शोक और हर्ष दोनों का कारण होगा। हर्ष तो तुमने मना लिया, बालक का जन्म हुआ, पूरा सेलिब्रेशन किया, सब जगह सब कुछ बंटवाया, और अब 2 साल बाद, 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई, तो अब तुम्हें क्या मनाना है? शोक मनाना है। तो क्या बोला था नारद मुनि ने? ये बालक तुम्हारे शोक और हर्ष का दोनों का कारण है।
तो बोलता है अरे शोक होना था तो इतना बड़ा शोक क्यों हुआ, थोड़ा सा नोटी होता, थोड़ा सा शरारती होता, थोड़ा दुखी कर लेता मुझे, मैं समझ जाता, लेकिन ये तो चला गया, मुझे छोड़कर चला गया मेरा बेटा, मैं उसका पिता, ये उसकी माँ इसका इंतजार कर रही है, उनसे बात करना चाह रही है, लेकिन ये उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है। नारद मुनि मैं मेरा बेटा वापस चाहता हूँ, नारद मुनि मुझे मेरा बेटा वापस ला दो, ऐसे करके वो प्रार्थना कर चित्रकेतु। नारद मुनि उसकी विडंबना देख करके क्या करते हैं, उस बालक के सिर के ऊपर हाथ रखते, और जैसे ही सिर के ऊपर हाथ रखते हैं बालक तुरंत जीवित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और फिर नारद मुनि उसको कहते हैं बालक को, सुनिएगा बहुत अच्छी बात है, भागवत में है ये। नारद मुनि फिर कहते हैं बालक देखो, ये तुम्हारे पिता, ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारा राज्य, ये तुम्हारे पिता और माता कितनी देर से रो रहे हैं, तुम कहां चले गए थे। जैसे वो जिंदा हुआ, पिताजी जोर से मेरे बेटे हर्ष, मेरे बेटे हर्षा, माँ बोल रही है मेरे बेटे हर्षा शोका, तुम कहां चले गए थे, तुम कहां चले गए थे, मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा पिता, ऐसे करके वो रो रहे हैं। तुरंत वो बालक जो है दिव्य ज्ञान बोलना शुरू करता है, कौन मेरा पिता, कौन मेरी माता, मैं तो एक आत्मा हूं, मैंने कुछ समय के लिए ये वाला शरीर धारण किया था, अभी मेरा ऑलरेडी दूसरा जन्म हो चुका है, ऑलरेडी मैं किसी और के गर्भ में पहुंच चुका हूं, इससे पहले आपके घर पे ये शरीर धारण करने से पहले, इससे पहले मेरा और कोई शरीर था, कभी किसी हाथी के शरीर में, कभी किसी कुत्ते के, घोड़े के, गधे के, किसी गरीब के, सबके शरीर में मैं अलग अलग शरीर धारण कर चुका हूं। वो आत्मा बोलती है सोचिए, और शरीर तुरंत प्रकट होकर के वापस, मैं पहले भी था, आपके यहाँ कुछ समय रह गया, अगला मेरा जन्म भी हो चुका है, अगला माँ के गर्भ में मेरा धारण भी हो चुका है। चित्रकेतु को फिर बहुत मतलब ठोस पहुंचती है, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो, ये सब बातें सुनते हैं, क्या बोल रहा है बेटा, बेटा हम तू मेरा बेटा है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, ऐसे माता पिता तो मैंने कई योनियों में अलग अलग बदले हैं। ऐसा करके वो छोटा सा बालक जो है ये दिव्य ज्ञान बोलने लगता है, और ऐसा ज्ञान बोलते ही उसका भ्रम सारा नाश हो जाता है, किसका, चित्रकेतु राजा का। और फिर नारद मुनि उसको शिक्षा देते हैं कि देख मैंने कहा था ना पहले ही तुम्हें कि बालक तुम्हें शोक और हर्ष और शोक का कारण होगा, और कहा था कि जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है जो भी है, अब इसलिए तुम जल्दी से अपना सब कुछ ये छोड़ करके जंगल चले जाओ, भक्ति कर लो, तपस्या। इस प्रकार से चित्रकेतु जंगल चला। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई कि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न आत्मा कभी मरती है, न तो भूतकाल में आत्मा का कभी कोई जन्म हुआ था या अभी जन्म ले रही है, आगे कभी जन्म ले रही है। आत्मा क्या है, शाश्वत है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। यही सारी बातें हम इनसे समझ रहे हैं। आत्मा क्या है, पुरातन है। उसने बोला ना मेरे तो और जन्म हो चुके हैं, मैं तो और किसी शरीर में था, तो इस तरह से आत्मा को पुरातन कहा। तो आगे तात्पर्य को पूरा कर लेते जल्दी से। तात्पर्य में लास्ट 2-3 पैराग्राफ बचे हैं, पूरे करेंगे। हरे कृष्ण पूजाम लिविंग। ओके, शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के कोई न तो उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। आगे, अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा में 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं होते हैं, शरीर में होते हैं। याद रखिएगा ये 6 प्रकार के परिवर्तन, क्योंकि दूसरे अध्याय के बाद में फिर ये नहीं आएंगे, पर मैं पूछूंगा, ठीक है। कठोपनिषद में इसी तरह का श्लोक आया है, पढ़ लीजिए, मेरे साथ साथ ही पढ़ लीजिए, रिपीट मत कीजिए, साथ साथ पढ़ लीजिए। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् बभूवा कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सेम का सेम श्लोक है कठोपनिषद में, बस ये विपश्चिन् शब्द जो है वो अलग है। इस श्लोक का अर्थ
तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है जो अभी हमने पढ़ा है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। जो ज्ञानमय व्यक्ति है, जो आत्मा है, जो बुद्धिमान है, वो कभी भी ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होते हैं और वो जानते हैं कि जन्म किसका होता है, शरीर का होता है, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की होती है। बोलिए एक बार आप सभी को श्लोक याद करा देता हूं। फर्स्ट लाइन, न जायते, बोलिए न जायते न मरियते, बस न जायते न मरियते। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। नेक्स्ट, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। इस बात को हमने समझा था। आत्मा किससे, ज्ञान और चेतना से। उसका लक्षण क्या है, सत, चिद और आनंद। चिद मतलब ज्ञान, ठीक है, और सत का मतलब इटर्नल, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। तो वो क्या हो गया, चेतना। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। अभी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना। शरीर में आत्मा है, इसका क्या प्रूफ है, चेतना, कॉन्शियसनेस। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। अगर कोई खोजने की कोशिश करे आत्मा कहाँ है कहाँ नहीं ढूंढ पा रहा, नहीं ढूंढ भी सकता, नहीं ढूंढ सकता, तो भी वो समझ सकता है कि आत्मा है। कैसे, चेतना की उपस्थिति से। इसके लिए उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। तो बादल आ जाते हैं, सूर्य नहीं दिखता है, और इसका मतलब यह है कि वो दिन का समय नहीं है, वो दिन का समय होता है। क्यों, क्योंकि बादल चमकते हैं। बादल भी आपको दिख रहे हैं, वो किस कारण से दिख रहे हैं, सूर्य की उपस्थिति की वजह से दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत धूप, क्या कह सकते हैं, गर्मी हो गई है, उसका कारण क्या है, सूर्य है। थोड़ा बहुत प्रकाश है, उसका कारण क्या है, सूर्य है। भले सूर्य डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है, सूर्य का प्रकाश। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूं, आप सबके किसी के घर का बल्ब, जो बल्ब होता है वो मैं नहीं देख पा रहा अभी। मैं अभी आप किसी के घर का जिस रूम में बैठे हो आप, वो बल्ब नहीं देख पा रहा हूं, पर मैं क्या देख पा रहा हूं, प्रकाश देख पा रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि आप सब लोग किसी रोशनी में बैठे हैं जो कि बल्ब से आ रही है, ट्यूब से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। छोटा सा चींटी होती है, छोटा सा कुछ, एक बारिश के टाइम में कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वो सब क्या है, जीव है। उसमें क्या है, चेतना है। उस कारण से फिर आप क्या समझ जाते हैं, यस, इसमें क्या है, आत्मा है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। इसको कौन समझाएगा, जल्दी से बताइए, कौन समझाएगा इस बात को। हरे कृष्णा। मैं दोबारा पढ़ता हूं, इसको समझाइए आप, बहुत सिंपल है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। कौन समझाएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। रेज योर हैंड। कौन समझा सकता है, और जल्दी से, समय का ध्यान रखते हुए। सभी लोग क्या है, समझ में नहीं आया आपको ये क्या है। एस.एन. बांगर जी समझाइए, माइक अनम्यूट करके। एस.एन. बांगर जी माइक अनम्यूट करके बोलिए, बताइए। ईश्वर में परम चेतना है और परम चेतना की वजह से, और अपन उनके केवल अंश है, मैं छोटा सा पार्ट है अपन लोग। तो अपन लोगों की जो याद करने की क्षमता है, रिमेम्बरेंस जो है वो कम रहती है, और इस जीवन के बाद में जो अगला जीवन है, बहुत कम लोग ही अगले जीवन के बारे में याद रख पाते हैं, वेरी फ्यू।
तो मुझे ऐसा जो समझ पाया हूँ वो है कि भगवान तो सर्वज्ञ है और अपन बहुत छोटे से हैं, तो भगवान तो भूत भविष्य सभी को जानते हैं कि अपन पहले क्या थे, बाद में क्या है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमारी चेतना और भगवान की चेतना अलग है। हम पहले भी समझे थे, याद है चेतना का जब एग्जांपल दिया था, हम किसी और को पिंच करेंगे, किसी और को दर्द पहुंचाएंगे तो हमारे बॉडी में दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमारी चेतना कहाँ तक सीमित है, हमारे शरीर तक सीमित है। और भगवान की चेतना सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो इसलिए वो वर्तमान मतलब आज, प्रेजेंट, भूतकाल, पास्ट, फ्यूचर, वो तीनों के बारे में जानते हैं भगवान परमेश्वर। और व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है, भूलती जाती है, उसमें फॉरगेटफुलनेस है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। जब वास्तव में हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, जब हम ये भूल जाते हैं तो भगवान की भगवत गीता की शिक्षा के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को हम जान पाते हैं। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, कृष्ण भूलने वाले नहीं हैं। मायावादी लोग बोलते हैं कि कृष्ण भी माया में आ जाते हैं, कृष्ण भी भूल जाते हैं। कृष्ण कभी कुछ नहीं भूलते। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। अगर कृष्ण भी हमारे जैसे ही होते, उनकी चेतना भी हमारे जैसी लिमिटेड होती, तो उनके द्वारा दिए गए उपदेश क्या है, व्यर्थ है। अगला लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद में हम जाप करेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे। आत्मा के दो प्रकार हैं। आत्मा दो प्रकार की है, देखिए कौन कौन सी है। एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। थोड़ा इशारा करके बताइए, एक तो क्या है, अणु आत्मा, और एक क्या है, विभु आत्मा। तो आप खुद इसका अर्थ समझ गए होंगे सरल भाषा में। अणु आत्मा मतलब हम सब लोग जीव, विभु आत्मा मतलब स्वयं भगवान। ठीक है, ये अर्थ है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोरणीया महतो महीयान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्यायम तम क्रतुः पश्यति वितशोको धातुः प्रसादान महिमान्मात्मनः। अनुवाद, परमात्मा, अच्छे से देखिए, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका होता है वह भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं। इस बात को आप में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, इस वर्ड को। ठीक है, आप डिसाइड कीजिए कौन एक्सप्लेन करेगा। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा, उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। प्रमाणिक गुरु के द्वारा, स्वयं कृष्ण के द्वारा उनको दोबारा याद दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा भगवान के साथ क्या संबंध है, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक मेरे अंश हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तो भगवान समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं बता रहा हूं, दूसरा आपको बताना है। पहला मैं बता देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। क्या बताया गया, कितनी आत्मा है, इशारा कीजिए। दो आत्मा है। एक कौन सी है, इशारों में एक्सपर्ट हो जाना है, कभी बोल नहीं पाए तो भी समझा देना किसी को। कितनी आत्मा है, दो आत्मा है। एक कौन सी है, अणु आत्मा, वो कौन है, इशारा करके बता देना, हम है। एक क्या है, विभु आत्मा है, वो कौन है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, पूरा एक्सपर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम कभी आपकी ट्रिप लेके जाएंगे, ये डम सराज करके गेम होता है, वो खेलेंगे, सब जीत जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष क्या होता है मालूम है ना सबको, पेड़। पेड़ ऐसे करके तो पेड़ होता है, और पेड़ के अंदर मान लीजिए क्या बैठे हुए हैं, दो पक्षी बैठे हुए हैं। कैसे है वो पक्षी, पेड़ के अंदर कलर कैसा होता है पेड़ का, हरा। साधारणतया पेड़ कैसा होता है, हरा पेड़ होता है। उस हरे पेड़ में क्या बैठे हुए, दो हरे पक्षी बैठे हुए हैं। हरे पेड़ में दो हरे पक्षी बैठे हुए, एक पेड़ में दो हरे पक्षी बैठे हुए। अब क्या होता है मालूम है,
एक पक्षी तो उस पेड़ के फल को खाता रहता है और दूसरा पक्षी क्या करता रहता है, उस पहले पक्षी को देखता रहता है। अच्छे से समझ जाइए, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। एक पक्षी तो क्या करता रहता है, पेड़ के फल को खाता रहता है और दूसरा पक्षी उस पेड़ को देखता है। मैंने पहले भी बताया था, बहुत बढ़िया इशारा कर रहे राजेश पोद्दार जी। दूसरा पक्षी ऐसे करता रहता है। तो ये मान लीजिए क्या है, दो पक्षी है पेड़ के ऊपर बैठे हुए। ये पक्षी क्या करता रहता है, पेड़ के फल को खाता रहता है। ये पक्षी इस पक्षी को देखता रहता है, इसके कर्म को देखता रहता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबको नोट करता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या समझाया जा रहा है इसके माध्यम से। ये शरीर एक वृक्ष के बराबर बताया गया है। इस शरीर में क्या है, दो आत्मा है। जैसे पेड़ के ऊपर क्या थी, दो पक्षी थे। एक आत्मा कौन है, हम स्वयं आत्मा। दूसरे कौन है, परमात्मा। हम क्या करते रहते हैं, इस शरीर के माध्यम से फलों को भोगते रहते हैं। आने दीजिए, सर्दी में ये, गर्मी में ये, बारिश में ये, सुबह ये, शाम को ये, दोपहर में ये, आने दीजिए, भोगते रहते हैं। और ये परमात्मा क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। और एक और काम करते हैं परमात्मा, मालूम है वो क्या है, इंतजार करते रहते हैं। कब ये आत्मा मुड़ करके मेरी तरफ देखेगी, कब ये मेरी तरफ घूमेगी, कभी ये फलों से विमुख होकर के घूम जा थोड़ा, हाँ ठीक है, तो कभी ये मेरी तरफ देखेगी, ऐसा करके वो आत्मा इंतजार कर रहे परमात्मा। यही बात समझाई जा रही है। अब परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। दोनों कहां पर है, इस शरीर में, हृदय में। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। मतलब कि आत्मा जो कि फल भुगतना, करना, दुख होना, सुखी होना, इससे मुक्त हो चुका है, वही समझ सकता है कि हम आत्मा है और हमारा जो शाश्वत संबंध है वो परमात्मा के साथ है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। इसका अर्थ मैंने पूछा है, क्या अर्थ है, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। कौन बताएगा? हरे कृष्ण, कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है। विवेक पंडित जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। सूर्य की रोशनी, सूर्य लोक और भगवान का विवस्वान का है। विवस्वान नहीं होते, सूर्य लोक नहीं होता, सूर्य लोक नहीं होता, सूर्य की उष्मा नहीं होती, भगवान नहीं होते, आत्मा नहीं होती। बहुत सुंदर। तो हमने समझा था ना, अगर आपको याद होगा सभी को, सूर्य का उदाहरण देके। और सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, उसके ऊपर परमात्मा, उसके बाद में भगवान। तो ये निराकार ब्रह्म कहाँ से आता है, वो भी भगवान कृष्ण से आता है। परमात्मा भी कहाँ से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। मतलब कि परमात्मा भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है जो हमारे हृदय में स्थित है। ठीक है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जैसा अपने वास्तविक स्वरूप को, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। अतः उसे कृष्ण द्वारा, उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो बस जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा या प्रमाणिक गुरु के द्वारा जब अर्जुन को बताया जाएगा कि तुम क्या हो, अणु आत्मा हो, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है, तभी अर्जुन जान पाएगा, अपना वास्तविक कर्तव्य कर पाएगा। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम इसको अच्छे से समझेंगे। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि कल आप आते ही अगर मैं भूल जाऊं तो बोल सकते हैं, स्टोरी सुनाइए। ठीक है। तो उसके माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे इस भौतिक जगत में। सभी से निवेदन है, सारे डिवोटी जो जुड़े हुए हैं, 185, 184 ऑलरेडी हो चुके हैं। आप प्लीज छोड़ के मत जाइए, माला कीजिए, उसके बाद जाइए। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय। नहीं पा रहा हूँ। यस, आनंद सिंह जी बताइए प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें स्वयं को समझने के लिए सारी इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त होना पड़ेगा। तो हमें शोक नहीं करना चाहिए और इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। हमें शोक नहीं करना चाहिए और इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट कौन बताएंगे? विवेक पंडित जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें ना किसी ने कथा अटेंड नहीं करनी है, आ गए, बैठ गए और जा रहे हो,
हाँ, आपके 2-2 3-3 ऑन रहते हैं ना, तो इको बहुत आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमें खाली कथा ऐसे अटेंड नहीं करनी है, आ गए बैठ के और जा रहे हो, अच्छे से कथा सुननी है, ये कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन बताएंगे? यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पॉइंट ये है कि हमें पता है आत्मा शाश्वत है, लेकिन फिर भी उसका हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम शरीर को कैसे भी मार दे, जैसे कि वाटर एंड ऑल। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है। कभी भी हिंसा नहीं करनी है, ये सोचकर कि आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा को मार नहीं सकते, ये सोचकर हिंसा नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा के नाम से जो ज्वाइन किए हुए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। मैं गायत्री। हाँ माता जी, नाम से ज्वाइन किया कीजिए, बताइए। बताइए आपका प्रैक्टिकल पॉइंट, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। I don't know Hindi properly, Guruji. I'll just tell in English. Whatever we have is not ours. It is only what God Krishna has given. It is all Krishna's. So we should not think that this is mine, this is mine, this is mine. Yes. Everything belongs to Krishna. Nothing belongs to us. So we should not think मेरा है, मेरा है, मेरा है। अगला प्रैक्टिकल पॉइंट, और कोई भक्त लोग? हरे कृष्णा। इतनी सारी कहानी सुनाई, एक पहले एक बीच में, इतना सारा आत्मा के गुणों के बारे में चर्चा किया। अंशुमान जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें अपने वास्तविक रूप का पता नहीं है, और हमें अपने वास्तविक रूप का पता कृष्ण के उपदेशों से और उनके द्वारा वास्तविक रूप बताने से पता चले। बहुत सुंदर। हमें अपनी वास्तविकता कैसे मालूम पड़ेगी? भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जानकर। कई बार हम कहते हैं ना, मैं इतना जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ये जानता हूँ, और दुनिया भर की बातें जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम क्या हो, आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, आपका संबंध है भगवान के साथ में, इस चीज को नहीं जानते। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन बताएंगे? प्रीति माता जी, हो गया ना आपका? तो और कोई बताइए। अब बताओ। जिंदल जी। प्रभु जी, आसक्ति नहीं होनी चाहिए जी। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे चित्रकेतु की आपने कहानी सुनाई ना जी। हाँ, उसमें ऐसे ही था, मतलब कि मोह माया में नहीं फंसना चाहिए जी। माया शाश्वत है जैसे जी, तो हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए बच्चों में और किसी काम में, सब प्रभु में ही होना चाहिए जो हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल पॉइंट चित्रकेतु की कहानी से प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? आत्मा शाश्वत है, शरीर शाश्वत नहीं है। अभी जन्म लेगा और मर भी जाएगा शरीर, जो कि उसके सामने हुआ था। तीसरा प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? शोक हर्षो भी जाए थे। क्या होगा जीवन में? शोक भी आएगा, हर्ष भी आएगा, हर्ष भी आएगा, शोक भी आएगा। चौथा प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? कभी भी किसी से जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है, सबको एटलीस्ट समान दृष्टि से देखना है। ये सारी पत्नियां हैं, ठीक है, वो राजा की तो पत्नियां हैं, और पत्नी है वो, और जो बेटा है वो भी राजा का ही तो बेटा है, हमारे ही तो राजा का बेटा है। तो इस प्रकार से ये बातों को समझना। देविका ब्रह्मदत्त जी, बताइए क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है? हेलो। हाँ जी सर। जय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हम जैसे कृष्ण से मात्रा में अलग है, हमारी आत्मा के जो गुण है वो कृष्ण की आत्मा से अलग थोड़े हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा गुण है जो हमें कम है। तो हमें उस तरफ जाना है कि ज्यादा में ज्यादा गुण हम प्राप्त कर पाए कृष्ण के पास। ये कहीं पर ये हमने चर्चा किया कहीं पर जी? ये हमने चर्चा किया आज कथा में? जी नहीं, आपने ये खाली बताया कि हम कृष्ण प्रभु जी से कैसे मात्रा में अलग है, उनके गुण में अपन डिफरेंट कैसे है, आपने बताया वो। तो गुण तो बराबर हैं, गुण तो समान है, मात्रा का अंतर है। तो कभी भी हम मात्रा में उनके बराबर नहीं हो सकते, हमेशा अंतर में रहेंगे। तो कितना भी प्रयास करेंगे तो भी मात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते, हम अंश में ही रहेंगे। कृष्ण के समान मात्रा हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि हमें जो है भक्ति करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? गौरी कौशिक, बताइए।
उसके बाद में प्रश्न उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारी बॉडी तक ही सीमित है, लिमिटेड है। ये तो कल भी बात हुई, तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? प्रभु जी, जैसे हम कोई भी फ्रूटिव बॉडी में रह के हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो परमात्मा उसे देखते हैं, ऑब्जर्वर है। लाइक एक ट्री पर हम हैं जो फ्रूटिव उसको हम क्या करते हैं, उसे भोग रहे हैं, और परमात्मा उसको मतलब ओवरसी कर रहे हो, वो वेट करे कब हम उनकी तरफ मुड़ के देखें। तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि परमात्मा हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं, तो हमें परमात्मा की तरफ ध्यान देना है, परमात्मा की तरफ मुड़ना है। इसके ऊपर कहानी है तो हम वो जरूर समझेंगे। अभी तक बाकी है वो वाली कहानी, परमात्मा के से रिलेटेड जो कहानी है, व्यापारी और उसकी 4 पत्नी, वो कहानी समझेंगे। हो गया प्रैक्टिकल पॉइंट्स। तो अभी हम